हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग द जॉब प्रोफाइल एंड उसके कमेंट सेक्शन में मेरे को बहुत सारे कमेंट्स मिले थे फिजिकल के रिलेटेड। एंड मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया आफ्टर दैट, उसमें भी बहुत सारे फिजिकल के रिलेटेड बच्चों की क्यूरीज थी। सो आई एम अगेन हियर विद द न्यू वीडियो जिसमें हम फिजिकल के रिलेटेड सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है दैट इज ऑल अबाउट द Q&A, जितने भी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछे थे, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू आंसर ऑल दिस क्यूरीज इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज कमेंट में इतनी सब चीज लिखनी और समझानी इट इज नॉट पॉसिबल। सो इन द वीडियो मैं बहुत अच्छे से कमेंट्स के आंसर कर पाऊंगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है जेके पुलिस में, और आपको क्वालिफाई कैसे करना है, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, लड़कियों को या लड़कों को, शॉर्टपुट जो भी है। एंड उसके बाद आते कमेंट्स पे ना। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें बॉयज के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट 1600 मीटर की रेस होगी जो आपको 6.5 मिनट में करनी है। और उसके बाद आपको 20 सेट ऑफ पुशअप मारने। पुशअप्स का ऐसे रहते हैं जैसे सी दिस इज अ पर्सन, उसमें 1 2 काउंट होगा, बट इन एक्चुअल पुशअप्स में 1 काउंट होगा। सो ऐसे करके 20 पुशअप्स होंगे, आप लोगों के 1600 मीटर रेस होगी। और जो रेस होगी वो चिप सिस्टम में होगी। आई एम गोना फर्दर एक्सप्लेन द चिप सिस्टम इन वेरी डिटेल। रेस और पुशअप होने के बाद फिर आपको लेकर जाया जाता है पीएसटी के लिए। पीएसटी में आपकी 2 चीजें देखी जाती है, एक चेस्ट और एक हाइट। तो जो मिनिमम हाइट है दैट इज 5'6", मतलब 5 फीट और 6 इंच होनी चाहिए आपकी हाइट। और आपकी चेस्ट नॉर्मल जब आपकी चेस्ट लेते दैट शुड बी लाइक 32 इंच। जब आप चेस्ट एक्सपैंड करेंगे तो 33.5 इंच एक्सपैंड करके चेस्ट चाहिए। नाउ कमिंग टू द गर्ल्स फिजिकल, लड़कियों के फिजिकल में होता है 1 किलोमीटर रेस जो आपको करनी होती है 6.5 मिनट में। और इसके बाद आपका होता है शॉर्ट पुट जो 4 किलो का होता है और आपको 14.5 फीट फेंकना होता है। लड़कियों का भी सेम जो रेस होता है वो चिप सिस्टम में होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल रिक्वायरमेंट। नाउ आई एम गोना टेल अबाउट के फिजिकल कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे आपको रनिंग करनी है, शॉर्ट पुट कैसे फेंकना है। सी किसी भी चीज का अगर बेसिक है ना दैट इज हार्ड वर्क। अगर आप रनिंग कभी की नहीं है, कभी प्रैक्टिस नहीं किया, कभी नहीं मेहनत किया, तो वीडियो देखने से या किसी का टिप्स एंड ट्रिक्स लेने से ना आप कभी रेस क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिन सब बच्चों के भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, आपको लगता है कि आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, तो वो लोगों के लिए बेटर है कि वो अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। इसमें जो क्राइटेरिया होता है ना बुलाने का, काफ़ी बच्चों ने मुझे ये कमेंट भी किया था कि हमें हमारे इतने मार्क्स हैं, क्या हम सेफ हैं या नहीं हैं। उसके लिए होता है 1 सीट पे 3 बच्चों को बुलाया जाता है या मैक्सिमम 4 बच्चों को। अब आई कैन नॉट से विद लाइक 100% एक्यूरेसी कि जेकेएसएसपी क्या फॉलो करेगा, 1 सीट पे 3 लोगों को बुलाएगा, 1 सीट पे 4 लोगों को। तो जैसे इस बार हमारी 4000 वैकेंसी थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने 1 सीट पे 3 लोग बुलाए तो 12,000 पहले तो आने ही आने कन्फर्म है, और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस कैसे करनी है। सी जो लोग लड़के हैं वो तो हर जगह मैंने देखा ग्राउंड में कहीं ना कहीं ग्रुप्स होते हैं जो फिजिकल के लिए रनिंग करते हैं। लड़के लोग उनमें आराम से रनिंग कर सकते हैं। और मेक श्योर कि जब आप रनिंग कर रहे हो ना, कुछ सेकंड्स आप एक्स्ट्रा लो। 6 मिनट के अंदर अंदर करना है, क्योंकि जब आप एक्चुअल में जिस दिन आपकी रनिंग होती है उस दिन भागते हो ना, बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ग्राउंड नया होता है, ग्रुप नया होता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। 10-15 सेकंड किसी के ऊपर नीचे चले जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है जो बच्चे ग्राउंड में बहुत अच्छी टाइमिंग में क्वालिफाई कर रहे थे बट वहाँ जाके रह जाते। सो मैनी फैक्टर्स अगेन मैटर्स इन दिस। तो सब बेसिक ये है कि आप कम टाइमिंग में क्वालिफाई करो ताकि वहाँ जाके आपको दिक्कत ना हो। अगर आपके 15-20 सेकंड ऊपर भी गए तो आप आराम से उनको कवर अप कर लोगे। पुशअप्स के लिए भी आपको अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छी डाइट लो, अपना ध्यान रखो, डेली प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है कि आपके लास्ट के 1 महीने में प्रैक्टिस करके आप रनिंग क्वालिफाई कर लोगे, जिसने कभी रनिंग नहीं की है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी बहुत टाइम है, आज सच नोटिफिकेशन नहीं है, तब आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। कमिंग टू द गर्ल्स सेक्शन, गर्ल्स के लिए भी मैं यही बोलूँगी, रेस इतनी मुश्किल नहीं होती है लड़कियों के लिए। क्योंकि जब मैंने रनिंग की थी ना, तो मैंने बहुत कम लड़कियां देखी जो रेस में से रह रही थी। बट टू बी ऑनेस्ट मैक्सिमम लड़कियां जो है ना वो शॉर्ट पुट में रह जाती हैं। अगेन उनको इतनी आदत नहीं होती है हार्ड वर्क की, या इतना भारी कुछ उठाने की आदत नहीं होती है। तो द मोमेंट वो 4 kg का उठाती हैं शॉर्ट पुट, तो काफ़ी हैवी हो जाता है उनके लिए, और पहली बार फिंकरी होती है। तो मैक्सिमम लड़कियां जो है शॉर्ट पुट में रह जाती हैं। अब लड़कियां जो भी गाँव में रह रही हैं या सिटी में रह रही हैं, आप जनरली एक पत्थर ले सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर शॉर्ट पुट नहीं है। एक आप 14 फीट की नाप की एक निशान लगा लो कि इतना 14 फीट है और मुझे उतना फेंकना। उसको फेंकने की ट्राई करोगे ना, आप फेंक लोगे। कोई रूल्स नहीं है उसमें, कोई रेगुलेशन नहीं, जस्ट आपको उठाना है सिंगल हैंड से और सिंगल हैंड से आपको फेंक देना है। उसकी प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। आप थोड़ी सी उसके लिए आर्म्स की एक्सरसाइज कर सकती हो, जिससे आपकी थोड़ी सी रिस्ट में पावर आए, और थोड़ा उठाने की आदत डालेंगे तो आराम से हो जाएगा इजिली। नॉट अ बिग गेम मतलब। और रनिंग की भी ना लड़कियों के लिए ईजी है, मतलब ट्रस्ट मी। लड़कों का जो फिजिकल होता है वो टफ होता है, लड़के ज्यादातर फिजिकल में रह जाते हैं। लेट्स सपोज अगर उन्होंने रेस क्वालिफाई भी कर लिया है, स्टिल वो पुशअप्स में रह जाते हैं। लड़कों को ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। और लड़कियों के लिए रेस इजी है, कोई इतना फेल नहीं होता है।
अनटिल अनलेस आप गिव अप ना करो, क्योंकि ना जब भाग रहा होता है ना सबको सांस फूल रही होती है, बट आपका वही गिव अप ना करना आपको कामयाब करा देता है। अगर गिव अप कर दोगे तो आपका टाइम हो जाएगा पूरा। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल। अब इसमें एक एक्सेप्शन आती है, वो एक्सेप्शन है गोरखास के लिए, लाइक दोज हु आर सेटल्ड इन द JNK एंड हैव गॉट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, लाइक आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, बट मेरे को हाइट का कोई इशू नहीं था। अगर उनमें से भी कोई वॉच कर रहा है एंड दे वांट टू नो अबाउट ऑल द एक्सेप्शंस जो गोरखास के लिए इन हाइट्स में एंड इन ऑल दैट में, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ चिप सिस्टम वर्क्स एंड आपको चिप सिस्टम में किन चीज़ों का ध्यान रखना है और चिप सिस्टम में कैसे आपको रनिंग करनी है। द मोमेंट आप इंटर करेंगे ना स्टेडियम में या ग्राउंड में जहाँ आपकी रनिंग हो रही है, आपके सबसे पहले एडमिट कार्ड लिए जाएंगे। वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम होगा, वहाँ पे चेक किए जाएंगे आपके ऑथेंटिकेशन के एडमिट कार्ड्स और ये पर्सन सेम है क्या, फॉर्म वगैरह सब जब ठीक होएगा आपको आगे भेजा जाएगा। आगे देयर विल बी सम टेंट्स और वहाँ पे देयर विल बी सम वर्कर्स और हेल्पर्स आई वुड से, वो आपकी हेल्प करने के लिए होंगे। वो आपको 2 चिप देंगे, देयर विल बी 2 चिप्स, ठीक है। उनमें एक लॉक लगा होता है, ब्लैक कलर की होती है और वो कनेक्टेड होती है ग्राउंड में ना एक रेड कलर का कारपेट बिछाया होता है, कारपेट के नीचे कुछ सिस्टम होता है, वो उससे कनेक्टेड होती है। तो आपको जब सबसे पहले बोला जाएगा आप चिप लगाओ, उसमें टाइम का कोई इशू नहीं है। अगेन आई एम सेइंग टाइम का कोई इशू नहीं है। टेक योर टाइम एज मच एज यू वांटेड एंड यू मेक श्योर दैट आपकी जो चिप है वो अच्छे से टाइटली बंधी है, क्योंकि द मोमेंट यू विल स्टार्ट रनिंग, अगर बाई एनी चांस आपका चिप खुल गया, आपका चिप गिर गया, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। नो मैटर आपने कितने जल्दी टाइम में रनिंग करी हो, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी चिप को बहुत अच्छे से टाई करो। टेक योर टाइम, आराम से, कोई जल्दी नहीं होते कि आपको अभी जाना है जल्दी जल्दी करो। आराम से अपनी दोनों चिप को अच्छे से पाँव में बांधो। एंड अगर आपने मतलब कुछ पहना है, फॉर एग्जाम्पल लड़कियों के लिए मैं जैसे आपने सलवार पहनी है कुछ, और मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा ऊपर करके ना पैर के ऊपर बांधो चिप। आपकी जो वो चिप हो वो आपकी जो ये टांग होती है ना उससे कनेक्टेड हो, ताकि वो आपको पैर पे फील हो कि आपकी चिप लगी हुई है। आप कपड़े के ऊपर बांध दोगी ना तो रन करते हुए कपड़े के ऊपर से अगर चिप गिर जाएगी ना आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर बाई चांस अगर आपकी चिप गिर जाती है तो आप जल्दी से उठा के उसको पहन भी सकते हो, लाइक इन बिटवीन रनिंग, एंड यू हैव टू डू दिस लाइक वेरी क्विकली बिकॉज टाइम इज रनिंग अगेन। तो चिप को अच्छे से बांधना, जितना मर्जी टाइम लो, अच्छे से चिप को टाई करो दोनों टांगों पे। देन व्हेन यू आर लाइक यू थिंक यू आर रेडी टू गो, देन रनिंग करने के लिए जाओ। जब आप रनिंग स्टार्ट करते हो ना वो चिप का टाइमिंग उसमें काउंट होता रहता है जब आपने रनिंग स्टार्ट की होती है। तो जब वो रेड कार्पेट आता है ना तो उस पर हर एक रनिंग में 4 राउंड लगाने होते हैं। लड़कियों को भी 4, लड़कों को भी 4 राउंड लगाने होते हैं। वो ग्राउंड डिवाइड होता है, जैसे हमारे में 250 मीटर का एक राउंड होता है। तो आप उसमें क्या करोगे कि जब उस रेड कारपेट के ऊपर से गुजरोगे, मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से उस पर पैर लगाओ ताकि आपका राउंड काउंट हो। लाइक व्हाट आई हैव डिड एंड एवरीवन डू दिस, कि उसमें ना अच्छे से 2 बार पैर मार के जाना ताकि आपका जो चिप सिस्टम में टाइमिंग हो अच्छे से नोट हो जाए। कोई भी गुंजाइश ना छोड़ो आप गलती की जैसे आप डिस्क्वालीफाई हो। तो द मोमेंट या आप रन करके आओगे, आपके 4 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, आपको वहाँ पे एक जगह होगी, वहाँ बिठा दिया जाएगा और उसके बाद आपसे चिप्स खुलवा ली जाएंगी और वो आपका चिप में टाइमिंग नोट होगा। दिस चिप इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर वेदर यू आर कमिंग इन और नॉट। सो मेक श्योर कि आप उस पर अच्छे से ध्यान दें। काफ़ी लड़कियों के कमेंट्स थे शॉर्टपुट के लिए। शॉर्टपुट के लिए मेरी बहन कोई ट्रिक नहीं काम करती, आपकी सिर्फ मेहनत काम करेगी। आप पहले घर में प्रैक्टिस करो। अगर आपको शॉर्टपुट कहीं से अवेलेबल हो रहा है तो आप शॉर्टपुट लो, उसको फेंको, उससे प्रैक्टिस करो। शॉर्टपुट नहीं है आपके पास बाय एनी चांस तो आप पत्थर से कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो मेरे को कमेंट मिला कि मैम मेरे इतने मार्क्स से क्या मैं क्वालिफाई हूँ फिजिकल के लिए या नहीं। सी अगर आपके लाइक 40-50 कितने भी है ना, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप 12,000 के अंदर हो ना तो आप मेक श्योर कि प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। एक पे तो 3 बच्चे बुलाएंगे ही बुलाएंगे। उसके बाद वालों का आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट टेल एनीथिंग कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मेडिकल के रिगार्डिंग में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। अभी सी बच्चे ना जो फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग का जब फिजिकल हो जाएगा तब मैं एक मेडिकल पे वीडियो बनाऊंगी और उस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेडिकल में क्या क्या होता है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी, मेडिकल टफ नहीं होता है, ट्रस्ट मी, मेडिकल बहुत इजी होता है। आइज का भी इतना सीन नहीं रहता। देयर आर मेनी पीपल हु आर वेयरिंग स्पेक्टिकल्स एंड दे आर सर्विंग इन द JNK पुलिस। एज सच देयर इज नथिंग लाइक क्राइटेरिया आइज का भी, लेकिन थोड़ा बहुत होता है बट नॉट दैट मच। और अगर हो गए तो उसमें ना टेम्परेरी रेफर पड़ता है, तो वो रेफर आप डॉक्टर से क्लियर करवा सकते हो। एयर वैक्स का कोई इशू नहीं है, ऑपरेशन का इतना कोई इशू नहीं है। अगर इतना नया ऑपरेशन नहीं होना चाहिए बट लाइक हो जाता है। नॉकनीज का कोई इशू नहीं है, अगेन स्वेटनिंग का कोई इशू नहीं है। मेडिकल की टेंशन नहीं है। अगर आपको यहाँ पे टेंशन करने की है वो फिजिकल की है, वो रिटन की है, वो फाइनल मेरिट की है। मेडिकल इज नॉट अ बिग गेम हियर। आराम से सब लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर लेते हैं।
nothing to be worried about medical. Okay, now coming to the most important part, that is the PYQ series. और मेरे को बहुत अच्छे like amazing questions आए हुए हैं, तो एक एक करके I'm gonna reply सबके questions के, जिसने मेरे से जो क्वेश्चन पूछे तो मैं उनके बारे में बताने वाली। ओके, सबसे पहला कमेंट जो मेरे को आया है, मैम मैं सीआईएसएफ में हूँ, मेरा जेकेपी में भी अच्छा रैंक है, क्या जेकेपी सही रहेगा? एक सर्विंग है आई थिंक सीआईएसएफ में, उन्होंने पूछा है। तो सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, एज यू आर सर्विंग मे बी यू स्टिल हैव मच मोर एक्सपीरियंस देन मी, बट मेरा ओपिनियन ये है कि आपके लिए मैटर क्या करता है ज़्यादा। सच बोलूं तो कुछ लोग यहाँ पे भी रो रहे, कुछ लोग वहाँ पे भी रो रहे, कुछ लोग यहाँ से जॉब छोड़ के सेंटर की जॉब के लिए जाते, कुछ लोग सेंटर की जॉब छोड़ के स्टेट की जॉब के लिए आते। लेकिन अगर हम एक डिफरेंशिएट की बात करें कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, सेंटर की जॉब्स में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स है, सैलरी ज़्यादा अच्छी है। स्टेट्स की जॉब में उतने बेनिफिट्स नहीं होते हैं और सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती है, इवन जेएंडके पुलिस की भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा घर होता है, घर के पास है फैमिली के, कभी कभी आपको होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिल जाती है, तो आप आराम से फैमिली में आ सकते हो, जा सकते हो। कभी कोई अचानक सडन प्रॉब्लम होगी तो आप जल्दी से भी आ सकते हो। तो और ये होता है कि अपनी सोसाइटी में तुम सर्व कर रहे हो ना, आप आसपास के लोगों में आप नोन हो, आप डेली ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव में हो या आप आर्मड में हो। बट वहीं पे सीआईएसएफ की ड्यूटी जो है वो डिफरेंट है, ऑल्दो इतनी टफ नहीं है सीआईएसएफ की जॉब। आपको ये डिसीजन अपनी लाइफ के लिए खुद लेना है, आपको अपने घर के हालात देखने कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं सीआईएसएफ की जॉब घर से दूर रह के करूँ, या मेरे लिए घर के पास रह के जॉब करना easy रहेगा। The next comment is please make a video on extra leave. Actually, I have good marks in JK Police Constable. I'm confused whether I join or not because I want to do further study. Can we get study leave in JK Police Constable after probation period? Okay, तो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आई वुड सजेस्ट कि ज्वाइन कर लो। जॉब्स मिलें या ना मिलें वो भी एक थोड़ा इशू रहता है। अनएम्प्लॉयड बैठने से बेहतर है ना आप जॉब ले लो। जॉब लेने के बाद एटलीस्ट आप अपनी स्टडीज़ के खर्चे खुद उठा पाओगे, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप आराम से बैठ के अपनी स्टडीज़ कर सकते हो। स्टडी लीव मिलती है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये 2-3 लोगों का कमेंट ये भी था स्टडी लीव के रिगार्डिंग, उसके लिए फर्दर आई ऑल्सो हैव टू डू सम रिसर्च फैक्ट्स, वो मेरे को पुलिस रूल पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसका क्या प्रोसीजर है। स्टडी लीव्स भी कुछ केसेस में मिलती है। एग्जाम्पल, यू वांटेड टू से दैट यू वांटेड टू प्रिपेयर फॉर केएएस और आईएएस और आपको उसके लिए स्टडी लीव चाहिए तो उसके लिए नहीं मिलेगी स्टडी लीव। बट अगर आपको कोई डिग्री परस्यू करना है उसके लिए स्टडी लीव मिलती है। नेक्स्ट कमेंट इज आप कभी कांस्टेबल की जॉब आएगी क्या जेके पुलिस में, प्लीज आंसर। ओके, तो ये रिगार्डिंग वैकेंसीज है। मैं आपको बताऊं, पहले ना लास्ट टाइम भर्ती हुई थी कोविड-19 से पहले, और फिर अभी लास्ट हमारा बैच हुआ है और अभी जो एक चल रही है नई जेकेएसएसपी ने निकाली है 4000 वैकेंसीज की। तो इसके बाद 1-2 साल तो कुछ भी नहीं आने वाला है। लाइक 2 साल इज मिनिमम टर्म जो मैं बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। कुछ नहीं वैकेंसीज आएगी, मुश्किल से ये लोग ट्रेनिंग करेंगे, पास आउट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो नई भर्ती कहाँ से करेंगे। जॉब जनरेट करना भी इतना इजी नहीं है ना। तो मिनिमम 2 साल तक तो कोई नहीं आने वाली है, और उसके बाद भी डिपेंड करता है वैकेंसीज पे, डिपेंड करता है गवर्नमेंट स्कीम्स पे, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक कमेंट है, क्या टीथ चेक होता है मेडिकल में? हाँ, दांत चेक होते हैं, लेकिन आज सच कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको 28 के 28 दांत ही चाहिए। आधे लोग होते हैं जिनको 26-27 दांत होते हैं, चल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट का काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट है, आई एम अ कांस्टेबल ऑफ 2018 बैच, इट हैज़ बीन 6-7 years since I started doing service. But like you said that work-life balance is very good. This is absolutely false. There is no work-life balance at all in the police. If someone has another option, then he should do that job and not that of police. And as a madam said, we will go in the morning and come back in the evening. This is only for girls. Boys will go out but not come back home. They cannot come as per their wish. They have to do it under the authority of the officer. They have to fall at the feet of the officer even for their leave. Even then, they do not get leaves. If they get it from the other side, then they are abused. जो मेरे वर्क लाइफ बैलेंस को लेके बोले ना, उससे ना काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस लोगों में आ गई, और काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, देखो, एक अगर बेसिक बात करें जिस कॉमन सेंस की भी, तो जेएंडके पुलिस ने एक बेल्ट फोर्स है, ऐसा डिपार्टमेंट है जो 24 घंटे काम करता है। कोई और डिपार्टमेंट होगा ना, वो दिन में काम करेगा, शाम में काम नहीं करता। रात एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रात में काम नहीं करता, कोई भी अदर डिपार्टमेंट हो। लेकिन पुलिस है जो रात में भी काम करती है, रात में भी लोग ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। थाने का काम रात भर चल रहा है, रात भर केसेस आ रही, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई तो वो काम कर रहा है ना। देयर आर सम पीपल जो रात को भी काम कर रहे हैं। अगर आप नाइट ड्यूटी देते हो तो आपको दिन को ड्यूटी नहीं होगी। अगेन, इट इज़ नॉट 100% ट्रूथ, बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर।
एंड हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। समटाइम्स ऐसे हालात आते हैं कि दिन रात भी ड्यूटी करनी पड़ती है। समटाइम्स देयर इज नथिंग लाइक कि आप तुम लड़का और लड़की हो, तुम दोनों को बराबर ग्राउंड ड्यूटी करनी है, कुछ भी करना है। अब अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल ले, जो जैसे नाका ड्यूटी होती है या जो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी, पूरे दिन की ड्यूटी वो लोग करते हैं ना, तो बट ये नहीं होता कि थ्रू आउट द लाइफ ही आपको ऐसी हार्ड पोस्टिंग मिलेगी। पोस्टिंग आपकी चेंज होती रहती है, आपकी ड्यूटी चेंज होती रहती है। आप अगर आर्मेड में हो, थोड़ी उसकी ड्यूटीज अलग रहती हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव में, उसकी ड्यूटीज अलग रहती हैं और अलग अलग ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। अगेन इस चीज़ को मिसकंसेप्शन मत लो कि वर्क लाइफ बैलेंस सबके लिए बहुत अच्छा है, नहीं है। अभी मेरी ड्यूटी लाइक ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल ड्यूटी करना और मुझे टाइम मिल जाता है, लेकिन मुझे पता है लाइफ में पूरी उम्र ऐसा नहीं रहेगा। कभी होगा जब मुझे दिन रात ड्यूटी करनी पड़ेगी। दिस इज द फैक्ट। अब हर चीज़ ना मैं मतलब इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती हूँ यहाँ पे। देयर आर सम थिंग्स जो आप यहाँ आओगे तो ही आप फेस करोगे, उनको मैं यहाँ बैठ के आपको नहीं बता सकती हूँ। दूसरी चीज़ बोली उन्होंने लड़कियों के लिए कि लड़कियों के लिए ईजी है थोड़ा और लड़कों के लिए नहीं है, तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ। लड़कियों के लिए कंपैरेटिवली बॉयज़ थोड़ा ईजी रहता है। इतना लड़कियों पे प्रेशर या बर्डन नहीं रहता ड्यूटीज़ का जितना लड़कों पे होता है, क्योंकि हमारे लड़के रात को ड्यूटी देते हैं, लड़कियां रात को ड्यूटी नहीं देती हैं। लड़के रात को क्वार्टर गार्ड, संतरी, कितनी सारी ड्यूटीज़ होती है जो लड़कों को करनी पड़ती हैं। तो दैट्स ट्रू। एंड रिगार्डिंग लीव, दिस इज समथिंग पर्सनल मैटर, आई कैन नॉट डिस्कस इट ऑन यूट्यूब। लीव्स का क्या मैटर रहता है, बट इन मैक्सिमम केस यू विल गेट द लीव्स। तो नेक्स्ट कमेंट इज एसपीओ रिक्रूटमेंट कब होगी? सर एसपीओ के लिए ऐसे कोई ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नहीं होती है, कभी कभी होती है। लास्ट में एक नोटिस आया था, मतलब ये ऐसा एक रेगुलर फोर्स तो नहीं है ना कि जिसके लिए एक पूरा नोटिफिकेशन आएगा, रिक्रूटमेंट होगी, ऐसे प्रोसीजर नहीं होता है। देयर आर मेनी पीपल जो अपनी फाइल जाके लगाते हैं एसएसपी ऑफिस में, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम है, या बहुत केसेस रहते हैं इसमें भी, काफ़ी सारे अगेन सर्कमस्टांसेस रहते हैं। उसके रिगार्डिंग आप एसपीओ के लिए फाइल अप्लाई करोगे, और अगर आपके एसएसपी सर चाहते हैं तो वो आपको रिक्रूट कर देंगे, आपकी कंडीशन सूटेबल लगेंगी तो वो फिर आपकी फाइल फर्दर आगे भेजते हैं, तो हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट एक कमेंट है, एक बच्चे का कमेंट है और इसका बहुत बड़ा कमेंट है। पहले पढ़ते मैं आपको भी सुनाती हूँ, पढ़ के प्लीज सुनना इस कमेंट को। अस्सलाम वालेकुम आसमा दी, एक्चुअली मैं 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और यूपीएससी या जेकेएस क्रैक करना चाहता हूँ, लेकिन वेयर आई लिव इज टोटली डिस्टर्बिंग। लाइक पीपल हैव टिपिकल माइंडसेट। आई डोंट लाइक एनीवन because their mentality doesn't suits to me. So I had decided to join as constable in JK Police. My father is also in it, but he didn't tells me about his professional life. He said it's totally up to me. So I wanted you please make a video for me, like how to start preparation, which book, strategy, coaching or not required, how to start, when to start, also which stream should I take. आगे हिंट्स लिखी है उन्होंने। आई वॉन्ट्स टू ज्वाइन एज कॉन्स्टेबल, 18 ईयर्स का है बंदा, देन ग्रेजुएटेड एज प्राइवेट, देन प्रिपरेशन, फिर जेकेएस, इफ क्लियर देन केएस। नाउ दीदी आई जस्ट नीड योर हेल्प, आई एम टोटली होपलेस नाउ, प्लीज गाइड मी। आई एम अ बॉय टू मेक अ वीडियो मोर इन्फॉर्मेटिव। वाओ, बच्चे मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात ना, आप बोल रहे हो कि आपको कांस्टेबल बनना है और आईएएस भी बनना है। आप पहले लाइफ में ये डिसाइड करो कि आपको बनना क्या है। पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कांस्टेबल बनोगे और फिर आईएएस बनोगे तो आप नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना कि मुझे आईएएस तो बनना ही बनना है, अगर आईएएस नहीं भी बनोगे ना, केएस तो बन जाओगे। कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, कांस्टेबल तो दूर की बात है, आराम से भर्ती हो जाओगे। आईएएस का सोचोगे तो केएस बन जाओगे। इतनी जल्दी क्या है आपको जॉब लेने की? आपके पापा सर्विंग है, आपको फैमिली में कोई फाइनेंशियल नीड नहीं है, आपके पापा आपको सपोर्ट करे, आप मेहनत करो, आप पढ़ो। और जो सोसाइटी के माइंडसेट की बात रही ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते और इन चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे सराउंडिंग में लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, क्योंकि हम अपने बारे में बेहतर जानते हैं और हमें पता है हमें क्या करना है। सबकी जर्नीज बहुत डिफरेंट होती हैं, सब लोग डिफरेंट जगह से उठ के आए होते हैं, सबकी स्टोरीज डिफरेंट होती हैं। नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। लोगों के ओपिनियन से कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको आईएएस करनी है, आप ऐसे आईएएस करोगे? आपको लोगों के ओपिनियन से इतना जल्दी फ़र्क पड़ने लगा है, कैसे करोगे? आपको तो कल देश संभालना। आपको क्या लगता है आईएएस आपको ऐसे, सरकार पागल है, आपको ऐसे एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी? इफ यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन फॉर योर ओन लाइफ, हाउ विल यू टेक अ डिसीजन फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट? यू विल बी अ डीएम ना। आईएएस के लिए वो माइंडसेट चाहिए। अगर पढ़ाई की बात होती तो बहुत लोग आईएएस करके बन जाते, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ रिस्पॉन्सिबल यू वांटेड टू बी टुवर्ड्स द पीपल एंड टुवर्ड्स एवरीवन अराउंड यू। नेक्स्ट कमेंट इज, मैम एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल की ड्यूटी ऑफिस वर्क होती है and do they get all gazetted holiday including Sunday? एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, लेकिन उनमें भी ऑफिस वर्क सब लोग नहीं करते हैं। जैसे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मान लो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है,
उसमें से कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जो एसएसपी ऑफिस में काम कर रहे होंगे, कुछ गिने चुने लोग होंगे जो डीआर ऑफिस में काम कर रहे होंगे। उन एम्प्लॉयज को छुट्टी मिलती है गेजेटेड, बट हर दिन नहीं मिलती। अगेन एक्सेप्शन बहुत सारी हैं यार, कभी कभी बहुत वर्कलोड होता है तो उनको संडे को भी जाना पड़ता है ऑफिस में, तो यूजली गेजेटेड हॉलीडेज ऑफिस में मिल जाती हैं। तो नेक्स्ट आई साइट के बारे में, आई साइट के लिए मैं मेडिकल के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। Why many people wanted to know about my qualifications, so I want to tell you that I just graduated like in 2023. How medical will be conducted, I will make a separate video. Are there women trainers for women are not in the police training academy? Okay, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो yes, there are women trainees, हमारी डीआईज होती हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं होती, अगेन कम होती हैं, और ज़्यादातर मेल ट्रेनिंग होते हैं। और एज ट्रेनिंग में कोई फ़र्क नहीं होता, लड़का है लड़की है, आपको फ़र्क पड़ता है कि आपको कौन अच्छा सिखा रहा है, कैसे सिखा रहा है। और रिगार्डिंग वेट के है, अंडर वेट वालों को कोई इशू नहीं है, ना ही ओवर वेट वालों का इशू है, सब लोग क्वालिफाई हो, बस आप फिजिकल क्वालिफाई कर लो, मेडिकल इज नॉट अ बिग डील। मैम अगर हाइट 1 सेंटीमीटर कम होगी उस पर डिस्क्वालीफाई करते हैं क्या? हाँ, 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ी बात है, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अगेन वही 57.50 मार्क्स से मेरे आरबीए कैटेगरी है, एनी चांस फॉर फाइनल सिलेक्शन? भाई मैं नहीं बता सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि वो डिपेंड करता है फिजिकल कितने क्वालिफाई करते हैं, देन अगेन मेरिट आपका कैसे बनता है। लड़कियों के लिए इजी है ज्वाइन होना, बट लड़कों के लिए बहुत मुश्किल। नहीं भाई, एज सच ऐसा कुछ नहीं है लड़कियों के लिए, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। जो अभी 4000 वैकेंसी है ना, उसमें लड़कियों के लिए आई थिंक 15% की रिजर्वेशन है। इसके अलावा देखना लड़कियां भी होगी जो आपके साथ बराबर कम्पीट करेंगी। और इवन मैंने लिस्ट देखी थी ना, सबसे ज्यादा लड़के थे, पूरी जो लाइक टॉप वाले रो थी ना, सब लड़कों से भरी हुई थी। लड़के ज्यादा मेहनती होते हैं, लड़का लड़की कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कमेंट इज मैम रनिंग कितनी टफ है, प्लीज टेल मी। हमारा भी रनिंग होने वाला है। तो सर रनिंग टफ है भी है, अगर आप मेहनत करोगे तो नहीं भी है, इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। शॉर्टपुट पे एक वीडियो लाए, शॉर्टपुट में प्रॉब्लम आ रही है। बेटा शॉर्टपुट का यही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो। 14 फीट आपको फेंकना है, एक हाथ से उठाना है पत्थर, एक हाथ से फेंकना है। जितनी आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो उतना आप अच्छा फेंक पाओगे। कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, कोई ट्रिक नहीं। प्लीज आप बता सकते हो कि गर्ल्स की हाइट कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर इज द मिनिमम हाइट। मैम वेट का प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? मेरा 45 है और हाइट 5 फीट 3 इंच है। ठीक है बेटा, हाइट आपकी ठीक है, बट वेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। These were all the comments that I got in the comment section, and this was all about this video. I hope you understand everything. Okay, thank you so much for watching this video, and if you have any comments like regarding anything, just let me know in the comment section. I will make another video, and if possible I will try to give reply in the comment section. So this was all about this video. Meet you very soon with a new video. Till then, take care, love yourself, love the people around you, have a purpose, work hard and get it. Bye.